सारा क्वेश्चन को एकत्रित करते जा रहे हो ना तुम लोग? क्वेश्चन को एक जगह एकत्रित करते जाना सर। तुम लोगों को आज प्रैक्टिस क्लास में हम तुम लोगों को जो क्लास ले रहे हैं, आज हम ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव का क्लास। आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, बल्कि क्वेश्चन जो है वो क्या है सर, तो कि सर क्वेश्चन कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से रहेगा, ध्यान रहे सर। आपका पहला क्वेश्चन आज का क्या है सर? पहला क्वेश्चन देखो, कहता है एक उद्वादर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है तथा उसकी छाया की लंबाई 2 मीटर है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बताओ कि क्या होगा। कहता है बाबू कि एक मीनार है जो उद्वादर कितना मीटर ऊंचा है सर, तो कहता है एक उद्वादर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है। इसका हाइट कितना मीटर रखा है सर? 2√3 मीटर। कहता है तथा उसकी छाया की लंबाई 2 मीटर दिया गया है। ये जो छाया की लंबाई दिया गया है ये कितना मीटर दिया गया है? 2 मीटर दिया गया है। तब कहता है प्रकाश स्रोत का क्या निकाले? उन्नयन कोण। ये आपसे थीटा पूछ रहा है सर। इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा? पी। ये क्या कहलाएगा? पी। और ये क्या कहलाएगा? बी। पी और बी किस में होता है? टेन में। टेन थीटा बराबर पी बाई बी। पी का मान 2√3 और बी का मान कितना दिया गया? 2 से 2 कट जाएगा तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो √3। और टेन में ही √3 किसका मान होता है? तो कहेंगे टेन 60 डिग्री का। टेन से टेन खत्म हो जाएगा तो थीटा का मान कितना डिग्री बच जाएगा? 60 डिग्री बच जाएगा सर। बोलो बात क्लियर है? थीटा का मान कितना डिग्री बच जाएगा? बोलो बच जाएगा सर। कौन दिक्कत है? बढ़ जाएंगे। क्लियर है? कहां दिया गया है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी में। कहां दिया गया है सर? ऑप्शन सी में दिया गया है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कहता है, यदि टेन थीटा बराबर 3/4, टेन थीटा बराबर क्या दिया गया है? टेन थीटा का मान दिया गया है 3/4, तो कहता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताओ कि क्या होगा। याद रहे बाबू, ट्रिगोनोमेट्री से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भतेरे पूछता है ना, ट्रिगोनोमेट्री से। और याद रहे सर, ये एक तरह से आपको नंबर को लाने में या मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाने में ये चैप्टर बच्चों को बहुत कारगर साबित होता है, बहुत हेल्पफुल साबित होता है। इसके पीछे कारण है सर कि बहुत इजी एक्सरसाइज है, सब कुछ फार्मूला पर रिपीट डिपेंड है सर। सारा का सारा काम चाहेंगे तो सर हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग कर सकते हैं सर। ट्रिगोनोमेट्री से आपको लगभग 20 नंबर कम से कम क्वेश्चन आस्क करता है सर, कम से कम 20 नंबर। आपको क्वेश्चन दिया गया है टेन थीटा बराबर कितना दे दिया गया है सर? 3/4। टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, मतलब 3/4। जाहिर सी बात है एच का मान कितना निकल जाएगा? 5। आपसे वैल्यू किसका पूछ दिया है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मान b/एच, तो b/एच का स्क्वायर। साइन थीटा का मान p/एच, तो p/एच का ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर, तो b/एच। b का मान कितना? 4 का स्क्वायर 16, एच का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 25। 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 9 और 7 16, 7/25। कहां दिया गया है सर? 7/25। ऑप्शन बी में दिया रहा है। बोलो बात क्लियर है सर, है ना? तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार शानदार है सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरे के पूरे चैप्टर को प्रैक्टिस में रखेंगे सर। हम तुम लोगों को बता करके आए थे ट्रिपलेट सर, है ना? क्या बता करके आए थे? ट्रिपलेट। और इस ट्रिपलेट में आप थोड़ा सा केयर करना बाबू कि एक भुजा 3 होता है, एक भुजा 4, तो एक भुजा क्या होगा? एक भुजा 5 होगा, एक भुजा 12 होगा, तो एक भुजा क्या होगा? एक भुजा 7 होगा, एक भुजा 24 होगा, तो अगला क्या होगा? एक भुजा 9 होगा, एक भुजा 40 होगा, तो अगला क्या होगा? 41। एक भुजा 11 होगा, तो एक भुजा 60 होगा, तो एक भुजा क्या होगा? कम से कम इतना तो याद रखेंगे ही रखेंगे सर। बढ़ जाए आगे। अरे बोलो बढ़ जाए आगे। आइए सर, एक क्वेश्चन है आपके पास, क्या है सर? तो ध्यान देना। कहा था 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा? ये भी क्वेश्चन सर प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान रहे बाबू, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ताकि हम रिवीजन इसलिए करवा रहे हैं ताकि तुमको याद रहे सर कि क्वेश्चन को डील कैसे कैसे करना है और कहां कहां से क्वेश्चन आता है और किस किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा सर, और कैसे कैसे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। क्या कह रहा है सर? तो कह रहा है सर आपसे क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री किसका मान पूछ रहा है? 2 tan 30 डिग्री, और बटे में कितना दिया गया है सर? 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बताओ 2 के जगह पर 2 2 और tan 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/√3। बताओ 1 के जगह पर 1 2 और tan स्क्वायर 30 का मान बोले तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लो बाबू, तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 और बटे में कितना हो जाएगा? √3, और बटे में कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर सिंगल 3, √3 का स्क्वायर सिंगल 3। बताओ ये कितना हो गया? 2/√3 और बटे में 3 एकम
3 माइनस का 1 और बाई में कितना हो जाएगा 3। एक लाइन कैलकुलेट करो, 2 बाई कितना हो जाएगा √3। कल्टी मारो ना बाबू, 3 पलट करके कहाँ चला जाएगा ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 खत्म और ये कटेगा तो खाली क्या बच जाएगा √3। कहाँ दिया गया है तो √3 किसका मान होता है tan 60 का मान होता है, इसी का ना मान होता है क्या सर तो √3 किसके बराबर है सर तो tan 60 डिग्री के बराबर है। बोलो यस और नो। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, कोनो दिक्कत है? की कहते हो? चलें आगे। आइए सर अगला क्वेश्चन आपके पास है और क्या कह रहा है सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रहे सर। किसी समांतर श्रेणी का सार्वयंतर होता है, आप सार्वयंतर निकालोगे तो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा या इनमें से सभी। तो सार्वयंतर कुछ भी हो सकता है सर, या तो धनात्मक हो सकता है, या तो ऋणात्मक हो सकता है, या तो शून्य भी हो सकता है सर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो समांतर श्रेणी में आपको पता होगा बाबू प्रथम पद को, किस पद को, प्रथम पद को ए से लिखते हैं, पदों की संख्या, पदों की संख्या किससे लिखते हैं n से। सार्वय अंतर, कौन सा अंतर, सार्वय अंतर, सार्वय अंतर बोले तो d से। अंतिम पद को, अंतिम पद को क्या से लिखते हैं tn से। पदों की संख्या, पदों के योग को, श्रेणी के योग को, सॉरी श्रेणी के योग को, किसके योग को, श्रेणी के योग को क्या से लिखते हैं सर तो एन से। क्या से लिखते हैं सर, एक फॉर्मूला यहां से होता है tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है एक फॉर्मूला एन बराबर n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू डी। अरे बोलो ना, चलो चला बोलो, ठीक है। एन बराबर एक फॉर्मूला और होता है सर, क्या होता है n/2 इंटू का a प्लस tn। अरे बोलो यही बात ना है ना। अगर 3 पद समांतर श्रेणी में हो, मान लो तुर्रा फूक दियो, 3 पद समांतर श्रेणी में हो, ए बी सी किस श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में, तो बीच वाले का दुगना दोनों किनारों के जोड़ के बराबर। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको हमेशा पूछता है सर, है ना। देखा होगा क्वेश्चन बैंक निकाल करके, तो यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा पूछ ले रहता है। क्या पूछ ले रहता है सर, तो बीच वाले का दुगना दोनों किनारों के जोड़ के बराबर होता है, बीच वाले का दुगना दोनों किनारों के जोड़ के बराबर होता है। बोलो बात डन है, क्लियर है। आइए सर अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाए। देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि यदि एपी का चौथा पद और 8वां पद क्रमशः 11 और 23 है तो इसका सार्वय अंतर बताओ कि क्या होगा। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है सर, किस चैप्टर से क्वेश्चन है ये, समांतर श्रेणी से सर। 10 नंबर का क्वेश्चन मुफ्त में दे करके जाता है सर, आपको देखो तो समझ में आ जाएगा कि सर क्वेश्चन कितना इजी पूछ रहा है और किस तरह से बना लेना है सर। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर, कहता 8वां पद और चौथा पद। चौथा पद बोले तो T4 का मान कितना दिया गया है 11, तो T4 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 4-1 इंटू डी बराबर कितना 11, तो a प्लस 3 में 4 में से 1 घटेगा तो 3d बराबर कितना 11। डायरेक्ट लिखते हैं सर। 8वां पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8-1 तो 7d हो जाएगा ना, और बराबर कितना दिया गया है 23। यहां से कंप्लीट करो, एक है ये समीकरण, 2 है माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, ये घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 4d, ये घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 12, माइनस से माइनस 4 तिया के 12, डी का मान कितना निकल गया, डी का मान ऑप्शन वाला डी हो। तो बोलो क्लियर है ना सर। समांतर श्रेणी में इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में भी बनाए थे हम लोग सर, इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। और ध्यान देना बाबू कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है सर, हाँ दकीर बना देंगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं लेना है सर क्वेश्चन में। बढ़ जियो आगे, बढ़ जियो आगे। आइए सर अगला क्वेश्चन, आइए ना सर अगला क्वेश्चन, कहता है x-7 x-2 x प्लस 3 डॉट 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 का 15वां पद बताओ कि कितना होगा। ये पद बताने कह रहा है बाबू, 15वां पद बताओ कि कितना होगा। सबसे पहले तो सर इसमें प्रथम पद बताओ कि कितना है सर, x-7। आप सार्वय अंतर यानी d का मान बताओ। दूसरा पद में से पहला पद घटेगा, x-2 में से घटेगा कौन सर, x-7 घटेगा ना, तो बताओ x के जगह पर x, माइनस के जगह पर माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 7, माइनस x से प्लस x खत्म हो गया, -2 में से +5 घटेगा 7, प्लस का 7, डी का मान। केमा पद निकालने का रहा 15वां पद यानी T15 को निकालने का रहा, T15 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 15-1 इंटू डी। ए का मान कितना दिया गया है x
7 और प्लस 15 में से 1 घटेगा 14 और डी का मान कितना है 5। बताओ बाबू x माइनस का 7 और 14 बचे 70 यानी x यहां से कितना होगा बाबू x प्लस 63। कहां दिया गया है सर ऑप्शन ए में दिया गया है। डन है। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। क्लियर है। सुना है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और उसी से रिलेटेड। कहता है यदि एपी का चौथा और 8वां पद, अरे वही वाला क्वेश्चनवा है जी, क्वेश्चनवा तो वही वाला, वही वाला क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के शून्य अल्फा और बीटा होता है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। कल बहुपद का हम क्लास ले रहे थे 1:30 बजे, उसमें ये क्वेश्चन को हम स्पष्ट तरीके से बताए थे कि सर इसका मान बताओ कि क्या हो। चले देखो, कहता बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के शून्य अल्फा और बीटा है। कितना बहुपद दिया गया है सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। आपसे वैल्यू किसका पूछा है, पूछा है अल्फा बटे बीटा और प्लस बीटा बटे अल्फा। आप यहां से एलसीएम लो तो अल्फा बीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको एक लाइन कैलकुलेट करो तो इसके बदला पता होगा सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा और नीचे से क्या दिया गया है अल्फा इंटू बीटा। यानी कुल मिलाकर के बात यही है सर कि एक मर्तबा अल्फा प्लस बीटा चाहिए और एक मर्तबा अल्फा इंटू बीटा चाहिए। आप यहां से अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, तो -3/1 का मतलब खाली क्या निकलेगा माइनस का 3। अल्फा इंटू बीटा निकालो तो क्या निकालोगे सी बटे ए, तो सी किसको कहेंगे अचर राशि को। कितना दिया गया 5/1 का मतलब क्या समझे सर 5। बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान -3, यहां पर पुट करो -3 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाले हैं 5 और बटे में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 5। माइनस का स्क्वायर प्लस 3 क्रिया के 9 और -5 दूनी के 10 और बटे में 5 घटेगा माइनस का 1/5। कहां दिया गया है सर ऑप्शन डी। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन यहां से पलट के एकदम कईयक मर्तबा घिना घिना के पूछता है सर। कईयक क्वेश्चन है जो घिना घिना करके पूछता है कि सर कैसे कैसे क्वेश्चन और कहां कहां से आएगा। बोलो डन है। बढ़ जा आगे, बढ़ जा आगे। क्लियर है, बढ़ जा आगे। हाँ जी चलिए आइए सर अगला क्वेश्चन। बताओ 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्य अल्फा बीटा और गामा हो। यानी इससे साफ पता चल रहा कि सर ये द्विघातीय नहीं बल्कि कै घातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। क्या घातीय बहुपद है, तो त्रिघातीय बहुपद का कै शून्यक 3 शून्यक। अगर दिया हुआ है त्रिघातीय बहुपद आपके पास ax³ प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, इसके 3 शून्यक दिए हुए हैं। कौन कौन सर, तो अल्फा बीटा गामा। तो आपसे पहला संबंध पूछता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बटे ए। एक संबंध पूछता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर बताओ कि क्या होता है सी बटे ए, सी बटे ए। और एक और होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी बटे ए। और यही बात तो है सर, आपसे क्या पूछ दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान बताओ कि क्या होगा, तो माइनस का सॉरी अल्फा, हाँ माइनस का बी बटे ए। माइनस के जगह पर माइनस, बी किसको कहते हैं एक्स के गुणांक को, एक्स स्क्वायर के गुणांक को कितना दिया गया है 1, और एक किसको कहेंगे x³ के गुणांक को कितना दिया गया है 2, यानी खाली कितना आ गया माइनस का 1/2। कहां दिया गया है सर ऑप्शन सी में। डन है। तो फॉर्मूला पर केयर करेंगे सर, जब तक फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा तब तक सर दिक्कत है। यहां है बाबू तीनों संबंध, द्विघात बहुपद में भी संबंध इसको बता करके आए हैं, त्रिघात बहुपद का भी संबंध तुम लोगों को पता होना चाहिए। आइए सर अगला क्वेश्चन।
एम के किस मान के लिए -4 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m+2 का एक शून्यक होगा। एम के किस मान के लिए -4 इस बहुपद का क्या होगा बाबू, तो एक शून्यक होगा। यानी इस बहुपद का ये शून्यक है, यानी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस का 4। एक्स के जगह ये पर रखो तो -4 का ये स्क्वायर हो जाएगा सर, और माइनस एक्स है तो माइनस का 4, और माइनस का कितना हो जाएगा 2m प्लस का 2, और बराबर का क्या हो जाएगा 0। शून्यक है ना, तो पूरे बहुपद का मान किसके बराबर, 0 के बराबर। आप यहां से माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस का 4 और माइनस का 2m और माइनस का 2 बराबर का 0। 16 और 4 कितना हो गया 20, 20 में से -2 घटेगा तो प्लस का 18 माइनस का 2m बराबर का 0, माइनस का 2m बराबर माइनस का 18, माइनस से माइनस खत्म, 9 दूनी के 18, यानी m का मान कितना रख दिया जाएगा सर, तो 9। कहां दिया गया है सर, ऑप्शन सी में दिया गया है। बोलो बात डन है, क्लियर है, कोनो दिक्कत है नहीं सर। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, है ना। क्वेश्चन देखो सब 5 पैसिया 10 पैसिया 5 कौड़ी का क्वेश्चन पूछा जाता है सर तुम लोगों से, है ना। आइए सर, क्या कहता है 1290 और 228 का क्या निकाले सर, तो मासा निकाले। क्या निकाले सर, मासा निकाले। देखो तो बाबू ये कौन कौन संख्या से कट जाता है, क्या 7 से ये कट जाता है, देखो तो जिस संख्या से कट जाएगा वही संख्या क्या होगा सर, तो HCF होगा। नहीं कटेगा तो वो नहीं होगा। देखो, या इसका गुणनखंड भी तोड़ सकते हो, तोड़ करके बनाओ इसको अपने से स्वयं से। स्वयं से बनाओ, टाइम लो लेकिन बनाओ अपने से। निकल गया, कितना आएगा, कितना आएगा जी 6 आएगा। कितना आएगा सर, तो 6। इसका HCF निकाल लोगे ने, देखो ना बेटा 6 छेड़ दिया होगा बेटा गुना भागा करने में 6। आ जाओ, कहता यदि दो संख्याओं का मासा HCF कितना दिया गया है 22, और कहता है इसका लसा यानी LCM कितना दिया गया है 1449, तो कहता उनमें से एक संख्या कितना दिया गया है 161, तो कहता दूसरी संख्या का मान बताओ कि क्या होगा। तो आपको पता ही है सर, आपको तो पता है ये है कि CM हम ही थे और CM हम ही रहेंगे, है ना। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। आदमी कहता है बाबू कि 9वीं फेल मुख्यमंत्री चाहिए था, तो जब बिहार के लोगों को इतना ही पढ़ल लिखल आदमी की जरूरत थी, तो बताओ कि केसी सिन्हा, प्रोफेसर केसी सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे, है ना। जिसका किताब पढ़ करके क्लास 8 से बच्चा उनका किताब पढ़ने लगता है, 8 पढ़ता है, 9 पढ़ता है, हम लोग भी उनका किताब पढ़े हैं सर। IIT JEE जैसे एग्जाम में का तैयारी करता है आदमी उनके किताब को पढ़ करके। जो भी बच्चा यहाँ पर बेंच पे बैठा हुआ होगा उनका बिना किताब पढ़े हुए तो लोग इतना बड़ा नहीं हो गया। वो व्यक्ति चुनाव में हार गए, चलो गोली मारो, 9वीं फेल मुख्यमंत्री नहीं चाहिए था। विपिन सर चुनाव लड़ रहे थे महानार विधानसभा क्षेत्र से, है ना। लोगों को पढ़े लिखे की जरूरत थी ना, तो थे तो पढ़े लिखे लोग, एक से एक डॉक्टर लड़ रहे थे चुनाव, एक से एक प्रोफेसर लड़ रहे थे चुनाव, एक से एक शिक्षक लड़ रहे थे चुनाव, कहाँ जीत पाए। नहीं, लोगों को 9वीं फेल ही मुख्यमंत्री चाहिए, लेकिन वो आदमी खाली मुंह के जोड़े बोल देता है कि हम कहा अनपढ़ आदमी चाहिए क्या। तो इतने मना बताए तो गिनवा करके कि 2 व्यक्ति को एग्जाम्पल उठाओ, दोनों को दोनों व्यक्ति चुनाव हारे हुए हैं, दोनों को दोनों पढ़े लिखे आदमी थे, दोनों को दोनों समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन दोनों को दोनों व्यक्ति चुनाव हारे हुए। तो चुनाव पढ़े लिखे लोगों की नहीं है, यहाँ अनपढ़े लोगों की चाहिए कि नली बना देंगे, गली बना देंगे, भैंस बंधवा देंगे।
हो गया बाबू, क्लियर है? पेपर क्या दिक्कत है? आगे चलिए देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को बताओ ना, तो बताओ पहली संख्या कितना दिया गया है 161, दूसरी संख्या निकालना है ना जी। एलसीएम कितना दिया गया है 1449, और एचसीएफ कितना दिया गया है 23 ना। काटो तो ये कितने बार में कट जाएगा, ये कितने बार में कट जाएगा 9 बार में। तो दूसरी संख्या बताओ कि कितना हो जाएगा। 9 तिया 27 के साथ हाथ में बचा 2, और 9 दूनी 18 और 2 20, 207 कहाँ दिया गया है सर, ऑप्शन सी में। याद रखना पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। बोलो बात क्लियर है? आ जाइए सर एक क्वेश्चन और। क्या कहता है, यदि ऊंचाई h तथा त्रिज्या r वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्रफल क्षेत्रफल का क्षेत्रफल और इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है कि आपके पास एक बेलन है, क्या है बाबू, एक बेलन है ना। इसकी ऊंचाई क्या है h और त्रिज्या क्या है r। कहता इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच, इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का ये कितना है 1/3 है, ये ना 1/3 है, तो 1/3 केकरा कर देंगे एकरा। तो बताओ ये 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म हो गया, तो यहां से 3 इधर भागा इधर आ जाएगा गुणम, तो ये क्या हो जाएगा 3h बराबर यहां से खाली क्या बच जाएगा h प्लस आर। तो बताओ प्लस h इधर आ जाएगा तो माइनस h घट करके 2h बराबर क्या बचेगा r। 2h बराबर r दिले नहीं सर, तो h बराबर क्या हो जाएगा r/2, h बराबर r/2, यही तो है सर, h बराबर r/2, 1/2 r लिखा हुआ है। बोलो बात क्लियर है? सीधी सी तो क्वेश्चन पूछ रहा था सर, क्वेश्चन में कोई तामझाम नहीं था। बढ़ जाए आगे है ना। तो बताओ तुम लोगों का HW टास है, पूरा का पूरा कल क्षेत्रमिति का फॉर्मूला सुनेंगे फिर से हम, पूरा का पूरा क्षेत्रमिति का, और जो HW टास दिए वो तो टास तो हम देखवे करेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा क्षेत्रमिति का फॉर्मूला पूरा का पूरा सुनबे कर, वो हम कल एकदम चामड़ी मोट कर देंगे बेटा हम क्षेत्रमिति का फॉर्मूला सुन के। क्या कहता है बोला, तो नाम भोलू से भोला कर दे रहे हैं। हो गया है, बढ़ जा आगे है, बढ़ जा आगे। आइए सर अगला क्वेश्चन, की को आए हो, की को आए हो, की को आए हो। कहता है एपी का प्रथम पद ए सार्वयंतर डी और इसके प्रथम एन पदों का योग फल एन हो, तो निम्नांकित में से कौन सा सही होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, है ना, एनवा पद बराबर पूछ देता तो टीएन बराबर a प्लस n-1 इंटू हो जाता ना। अरे कौन दिक्कत है, अरे बोलो आ जाओ। कहता है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त क्या परिधि 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तब कहता है क्या निकाले बाबू, तो त्रिज्या पाई से पाई खत्म, 2 आर से 1 आर खत्म, तो 2 बराबर क्या बच गया आर, यानी त्रिज्या कितना होगा सर, तो 2a का ही। बोलो बात क्लियर है, त्रिज्या कितना होगा 2a का ही। बोलो दिमाग काम कर रहा है कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कैसे पूछ रहा है, कहां कहां से पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, ताकि वो चाहता है कि आपको हम नंबर दें। आइए सर, और ये क्वेश्चन बनाओ, कहता 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा। एक संबंध अल्फा प्लस बीटा का दिया गया है और एक संबंध अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो बताओ कितना हो जाएगा -6/a का मान कितना 2, 2 तिया के 6 -3, अल्फा इंटू बीटा निकालो माइनस का 6 और बटे में ए, द्वितीय के 6, ये भी -3 आ गया, ये भी -3 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने से लगाओ कि सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर अपने से लगाओ। एक बटे अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता या रिश्ता निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग के रानी होने की क्या प्रायिकता है,
लाल रंग का रानी एक को ना होगा रे, कि दूगो होगा? दूगो होगा तो 2/52, 1/26। बोलो बात क्लियर है ना? आज फिर हम तुमको कई गो क्वेश्चन बताएं, तो लगभग 15